हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी अगली वीडियो में। एंड ये वीडियो होने वाली है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते वक्त। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते वक्त कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से आगे उनको अपने एडमिट कार्ड के इशू में या फिर एग्ज़ाम में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दोज मिस्टेक्स। फर्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट यूजुअली करते हैं कि अपना नेम वो गलत भर देते हैं या अपनी नेम की स्पेलिंग वो गलत भर देते हैं, अपने पेरेंट्स की नेम की स्पेलिंग वो गलत भर देते हैं या डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यही रिकमेंड करूँगी मैं कि जो भी डिटेल आप भर रहे हो अपने सीटेट के फॉर्म में वो अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना। आपकी 10th की मार्कशीट में आपका जो नेम हो, आपके पेरेंट्स का जो नेम हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ जो लिखी हो उसमें, आप वही सारी चीज़ें अपने सीटेट के फॉर्म में भरना। अपने मन से कुछ भी मत डाल देना कि अपना पेट नेम डाल दो या कुछ और स्पेलिंग अपने नेम की डाल दो, इस तरीके से मत करना। जो सेकंड मिस्टेक है जो मोस्ट स्टूडेंट करते हैं वो कि गलत फ़ोटो और सिग्नेचर करना। बहुत सारे बच्चे अपना ब्लर फ़ोटो डाल देते हैं या अपनी गलत सिग्नेचर, क्योंकि कई बार 2-3 सिग्नेचर होते हैं हमारे, तो हम कोई भी सिग्नेचर कर देते हैं। तो इस तरीके से मत कीजिएगा। आपके जो ऑफिशियल सिग्नेचर हो, जो आप डॉक्यूमेंट्स पर करते हो, वही सिग्नेचर अपने सीटेट के फॉर्म फिल करते वक्त करना। एंड अपना एक क्लियर फ़ोटो लगाना। आजकल वैसे लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो अपना जो क्लियर फ़ोटो वही आप दीजिएगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत सारे बच्चे गलत चूज़ कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है लैंग्वेज फर्स्ट में क्या भरना है और लैंग्वेज सेकंड में क्या भरना है। सो लेट मी टेल यू कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड किस तरीके से सिलेक्ट करनी है ताकि आप कोई गलत लैंग्वेज सेलेक्ट ना कर दो। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। और अब वो क्यों है? क्योंकि मैं बचपन से लेके अब तक हिंदी बोलती आ रही हूँ, तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बाकी अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में। क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी रही है, मैंने हिंदी स्कूल में पढ़ी है और हिंदी एक ईजी लैंग्वेज है मेरे लिए। अगर मैं बाकी लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी मुझे पढ़ने में, लिखने में, बोलने में सभी में ईजी लगती है। तो हिंदी मेरी पहली लैंग्वेज इसीलिए रही है और मैंने सीटेट के एग्ज़ाम में भी हिंदी को इसीलिए लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ किया था। बाकी जो हिंदी के बाद मैं जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ वो है इंग्लिश, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश को चूज़ किया अपनी लैंग्वेज सेकेंड। आप कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश की जगह चूज़ कर सकते हो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। संस्कृत भी ले सकते हो, उर्दू भी ले सकते हो। और अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है या आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उड़िया है, उर्दू है, जो भी है, तो आप लैंग्वेज सेकंड हिंदी भी ले सकते हो। तो अपनी लैंग्वेज बहुत वाइसली चूज़ करना, क्योंकि आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करोगे वही आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगी और उसी लैंग्वेज में आपको अपना पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ जो चीज़ है वो है ईमेल और अपना फ़ोन नंबर गलत डालना। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर वाले पर जिस पर वो फॉर्म भरवाते हैं उन्हीं की ईमेल को डाल के आ जाते हैं। इस तरीके से मत कीजिएगा। अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल डालना, वो भी वही ईमेल डालना जो कि आप यूज़ में लेते हो। इस तरीके से कोई भी बंद ईमेल या कोई भी बंद नंबर मत डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आती है और अगर आपके पास मैसेज आता है, तो अगर आपका फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो आपसे वो डिटेल मिस हो जाएगी एंड आपको बाद में इस चीज़ के रिपोर्टेशन फेस करने पड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपना करंट यूसेज फ़ोन नंबर डालो जिसको आप यूज़ कर रहे हो एंड अपनी ईमेल डालो जो कि आप यूज़ कर रहे हो। किसी और की ईमेल, किसी और का फ़ोन नंबर मत डाल के आना। फिफ्थ थिंग इज़ सेंटर चूज़ करना। सेंटर अपना सही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने सेंटर और सिटी चूज़ करोगे वही आपको है ना देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम सेंटर के रूप में। तो अपना सेंटर वही चूज़ करना जो आपके लिए इजी हो जाने आने के लिए। बाकी जो फरवरी 2026 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन हटा दिया था। आपका जो भी सेंटर था वो आपके आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से आपको मिला था। तो अगर सेंटर चूज़ करने का आता है तो सही से चूज़ कीजिएगा। हो सकता है कि इस बार वो फॉर्म में
अवेलेबल कर दें सेंटर चूज़ करना या ना भी करें। अगर करते हैं तो बहुत अच्छे से अपना सेंटर चूज़ कीजिएगा एंड अपनी बाकी सारी डिटेल, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, डीएलएड है आपके पास, 12th की मार्कशीट, जो भी सारी डिटेल वो पूछते हैं उन्हें केयरफुली भरिएगा, क्योंकि आप जो भी डिटेल भरोगे वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। गलत डिटेल मत डालिएगा। करेक्शन विंडो के लिए वेट मत कीजिएगा कि हम बाद में करेक्ट करा लेंगे, सही नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि बाद में करेक्शन विंडो ओपन तो होती है लेकिन कई बार सर्वर नहीं मिल रहा होता है, कई बार कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अपने फॉर्म को एक ही बार में सही तरीके से भरें। सो ये थी कुछ मिस्टेक जो यूजुअली स्टूडेंट करते हैं एंड बाकी और इसी तरीके की सीटेट से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।